अस्सलाम वालेकुम। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से जानदार सादा चीज़ों से मिलकर पेचीदा अशिया बनाते हैं, यानी जानदारों में सादा अशिया से मिलकर पेचीदा और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये पढ़ चुके थे किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं और एटम्स फिर किस तरह से मिलकर मुख्तलिफ तादाद और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के अंदर मिलकर एटम्स मालिक्यूल बनाते हैं और फिर माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिज मिलकर एक मुकम्मल सेल बनाते हैं। यानी एक सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज अपना अपना काम करते हैं और वो मिलकर पूरे सेल का फंक्शन बन जाता है। आज उसके बाद हमने देखा कि एक जैसे सेल जो एक ही काम कर रहे हों वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। मसलन ये मैंने जो बनाया था ये मसल टिश्यू है, जिसमें ये मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यू बना रहे हैं। याद रखें, टिश्यू के अंदर एक ही तरह के सेल होते हैं और उनका काम भी एक ही होता है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जो एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, एक ही काम करने के लिए मिलकर वो ऑर्गन बनाते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ याद रखें कि ऑर्गन के अंदर टिश्यू मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं लेकिन उनका काम सेम होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये ऑर्गन बनाया हुआ है ब्रेन एक ऑर्गन है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के टिश्यू मिलकर हमारी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मैंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है, यानी ऑर्गन्स आपस में मिलकर मुख्तलिफ तरह के टिश्यू जो एक जैसा काम करते हैं मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ ऑर्गन जो एक बड़े काम के लिए इकट्ठे होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है, ये आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। अब इसमें एक ऑर्गन है स्टमक, यानी स्टमक एक ऑर्गन है, माउथ कैविटी ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन है। तो एक ऑर्गन मसलन हम देखते हैं स्टमक। अब स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यूज मिले हुए हैं। एक टिश्यूज हैं सिक्रेटरी एपिथेलियल जो कि लिक्विड मटेरियल पैदा, आप कह लें कि माया रतूबत लिक्विड पैदा करते हैं, गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं जो स्टमक के अंदर खुराक आती है उसको हजम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और दूसरे स्टमक के पास टिश्यूज होते हैं मस्कुलर टिश्यू जिससे स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। यानी स्टमक आप कह लो कि एक आपके पास थैला है और आप उस थैले को कैसे उल्टाओ पुलटाओ, बिल्कुल इसी तरह मस्कुलर टिश्यू खुराक को मिक्स करते हैं। एक जो अंदर से रतूबत पैदा हुई सिक्रेटरी एपिथेलियल, उसको खुराक के साथ मिक्स करने के लिए मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं ताकि खुराक और इंजाइम्स या गैस्ट्रिक जूस मुकम्मल तौर पर आपस में मिक्स हो जाए। और दूसरा फिर जो मस्कुलर टिश्यूज़ है उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मकसद ये होता है कि खुराक आहिस्ता आहिस्ता स्टमक के अगले हिस्से पोस्टेरियर एंड की तरफ जाए। ये शुरू वाला हिस्सा कहलाता है इंटीरियर एंड, इंटीरियर दाखिली हिस्सा, और पोस्टेरियर आखिरी यानी खारजी हिस्सा। तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनकी वजह से खुराक इंटीरियर एंड से पोस्टेरियर एंड की तरफ जाती है। पहले हम ऑर्गन को डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टिश्यूज़, मुख्तलिफ तरह के टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन। यहाँ पे एक लफ्ज़ याद रखें, हैविंग रिलेटेड बट नॉट सिमिलर। रिलेटेड डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन। अब यहाँ पे यानी आप क्या लें कि टिश्यूज़ डिफरेंट होंगे, फंक्शन उनका रिलेटेड होगा लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। रिलेटेड से मुराद है कि अल्टीमेटली उसका मकसद एक ही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम ये स्टमक की मिसाल में देख रहे हैं तो इसमें दो तरह के टिश्यूज़ हैं। एक है एपिथेलियल, सिक्रेटरी एपिथेलियल, उनका काम माया रतूबत लिक्विड सिक्रीशन पैदा करना है, जबकि दूसरे मस्कुलर टिश्यू उनका काम है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। काम दोनों का डिफरेंट है लेकिन रिलेटेड है। अल्टीमेट मकसद दोनों का खुराक को हजम करना ही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन बट नॉट सिमिलर। असेंबल टुगेदर, असेंबल कहते हैं जुड़ना, जैसे असेंबली
किसी चीज़ को जोड़ना, टुगेदर जुड़ते हैं इन ए स्ट्रक्चर, एक साख्त के अंदर, टू कैरी आउट, ताकि वो कर सकें, परफॉर्म कर सकें इट्स फंक्शन, अपना काम, विद ग्रेट एफिशिएंसी, ज़्यादा मौसर अंदाज से। एफिशिएंसी कहते हैं मौसर, यानी बेहतरीन सलाहियत के साथ काम करना। तो टिश्यू मिलकर बेहतरीन सलाहियत के साथ एफिशिएंसी मौसर अंदाज में काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गन, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। तो ये ऑर्गन की डेफिनेशन है, यानी मुख्तलिफ टिश्यू एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड, और ये ख़ास होते हैं, स्पेशल होते हैं, टू परफॉर्म, करने के लिए, पार्टिकुलर ख़ास फंक्शन, काम, यानी ये ख़ास फंक्शन, ख़ास काम करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले रहे हैं बुक में स्टमक की। स्टमक इज़ एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है। अब इसके फंक्शन क्या हैं जी? दो। इट्स फंक्शन इज़ फूड डाइजेशन, ये लफ्ज़ है डाइजेशन, तो ये खुराक को डाइजेस्ट करना इसका काम होता है। अब यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है प्रोटीन पार्ट, ये और भी खुराक को हज़म करता है, लेकिन मेनली प्रोटीन पार्ट, क्योंकि प्रोटीन को हज़म करने के लिए एक तो एनर्जी भी ज़्यादा दरकार होती है, यानी लिक्विड सिक्रीशन भी ज़्यादा दरकार होती है, और दूसरा टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्टमक है ये खुराक को किस तरह से डाइजेस्ट करता है। इसके लिए इसके पास दो टिश्यू हैं। देखें जी, ये पहला टिश्यू तो हो गया है सिक्रीटरी, ये सिक्रीटरी लफ्ज़ निकला है सिक्रीट से, सिक्रीट का मतलब है खारिज करना, तो यानी खारिज करने वाले एपिथेलियम। एपिथेलियम कहते हैं थिन लेयर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी और इंटरनल वॉल ऑफ गट, या अब कह लें कि जो हॉलो स्ट्रक्चर हैं आपके, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी अंदरूनी दीवारें, या आपकी ब्लड वेजल्स जो सी हैं उनकी अंदरूनी दीवारें, वो भी एपिथेलियम की बनी होती हैं। तो सिक्रीटरी एपिथेलियम का मतलब ऐसी एपिथेलियम जिससे लिक्विड सिक्रीशन खारिज होती है, विच सिक्रीट, यानी है सिक्रीटरी एपिथेलियम विच सिक्रीट, वो जो सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को हजम करने में मदद देता है। दूसरा काम है जी, देखें इसका, एंड मस्कुलर टिश्यू, एक सिक्रीटरी एपिथेलियम और दूसरा इसके पास होते हैं मस्कुलर टिश्यू, और मसल का काम है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना। अब मस्कुलर टिश्यू दो तरह से काम करते हैं। देखें, मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ स्टमक, ये स्टमक की वाल को कंट्रैक्ट करवाते हैं, जिससे स्टमक की वाल ऐसे हिलती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? एंड मिक्सिंग द फूड, खुराक को मिक्स किया जाता है विद द इंजाइम्स थॉरोली, थॉरोली कहते हैं अच्छी तरह, यानी वो जो सिक्रीटरी एपिथेलियम ने इंजाइम पैदा किए थे उसके साथ खुराक को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। और दूसरा काम इसका क्या है? मूविंग द फूड टू द पोस्टेरियर एंड, खुराक को यहाँ से इंटीरियर एंड ये वाला, ये पोस्टेरियर एंड आखिरी खारजी किनारा, यानी खुराक को आखिरी किनारे की तरफ हरकत देना। जब ये स्टमक इस तरह हरकत करता है तो खुराक आस्ता आस्ता अगले किनारे की तरफ जाती है। अब टिश्यू मिलकर जो ऑर्गन बनाते हैं, इस ऑर्गन का फ़ायदा क्या होता है? स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गन वो अपने काम में बड़ा ही माहिर होता है, वो स्पेशलाइज्ड होता है वो काम करने के लिए, और वो उस काम को मयारी लिहाज से भी और मिकदारी लिहाज से भी, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली बड़ा बेहतरीन तरीके से करने के काबिल होता है। मिसाल के तौर पर आपके वॉश बेसन की अगर कोई टूटी ख़राब हो जाए तो आप बाज़ार जाते हैं, टूटी लेके आते हैं और उसे खुद ही फिट करते हैं। जब आप उसको खुद लगाएंगे, एक तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और दूसरा वो काम मयार के लिहाज से भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस टूटी लगाने वाले माहिर प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो उस काम को टाइम भी थोड़ा लगाएगा और वो बड़ा बेहतरीन मयारी लिहाज से भी काम बेहतर होगा, टूटी दोबारा लीक नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गन जो सा है वो अपना काम करने के हवाले से स्पेशलाइज्ड होता है और वो अपने काम को क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। और स्टूडेंट्स, ऑर्गन फॉर्मेशन एनिमल्स में बनिस्बत पौधों के ज़्यादा पेचीदा है। इसकी क्या वजह है? एनिमल्स ने पौधों की निस्बत काम ज़्यादा करने होते हैं, अपने भागना, दौड़ना, चलना फिरना, जागना, सोचना, खुराक की तरफ जाना, दुश्मन से बचना, तो एनिमल्स एक्टिवली काम करता है, जबकि पौधा एक ही जगह पे खड़ा होता है और उसका जो काम है वो इतने ज़्यादा नहीं होते निस्बतन एनिमल के। तो इस वजह से ऑर्गन फॉर्मेशन एनिमल्स में बड़ी ही पेचीदा होती है।
ऑर्गन के बाद अगला लेवल आता है ऑर्गन सिस्टम का। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ ऑर्गन एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं? इसमें माउथ कैविटी शामिल है, एसोफेगस शामिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई हुई है, और इसी तरह ये लिवर, जिगर। अब ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम है, यानी ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खून की गर्दिश का निज़ाम, नर्वस सिस्टम, पैगाम रसानी का निज़ाम, लिम्फेटिक सिस्टम, और इसी तरह स्केलेटल सिस्टम, और हमारे इसी तरह अब क्या लें एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट मटेरियल के अखराज का निज़ाम। तो ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है। इसमें से ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम में इन्हज़ाम, तो इसमें हर ऑर्गन यानी अपना अपना काम करता है और वो मिलकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बन जाता है। मसलन माउथ कैविटी खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करती है ताकि वो एसोफेगस से गुजर सकें। फिर स्टमक क्या करता है? ये इंजाइम खर्च करता है, खुराक को मिक्सअप करता है इंजाइम के साथ, यानी खुराक को मज़ीद तोड़ता है। फिर आगे खुराक आ जाती है छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर वो खुराक जो स्टमक में अनडाइजेस्टेड रह जाती है, जो अभी नहीं हज़म होती, उसको मज़ीद तोड़ा जाता है, और साथ ही साथ छोटी आंत से काबिल इस्तेमाल हिस्से यानी यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो चीज़ें जो हमारे जिस्म को चाहिए, उनको खून में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को आगे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत से पानी को मज़ीद खून में वापस जज़ब करके बाकी जो फासद माददात हैं वो रेक्टम और एनस के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। तो यानी बताने का मकसद ये है कि हर ऑर्गन, और लीवर क्या करता है? लीवर बाइल पैदा करता है, वो बाइल भी खुराक को हजम करने में मदद देती है। हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है और मिलकर वो पूरे का पूरा निज़ाम इन्हज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन आल्सो हैव ए सेलेक्टिव वैल्यू। ऑर्गन्स का बनना इसकी एक सेलेक्टिव वैल्यू है, इसकी ख़ास अहमियत है। बिकॉज, क्योंकि दिस लीड्स टू, इसकी वजह से, यानी बिकॉज ड्यू टू दिस काज, लीड्स टू का मतलब है इसकी वजह से, एन एफिशिएंट मौसर अकम्पलिशमेंट, तकमील पाता है, यानी मौसर तरीके से तकमील पाता है, ऑफ देयर फंक्शन, उनका काम, बोथ क्वालिटेटिवली मयारी लिहाज से एंड क्वांटिटेटिवली मिकदारी लिहाज से। और दूसरी बात, अगली बात आ जाती है एनिमल्स के अंदर। इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन, जानवरों में ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ मोर कम्प्लेक्स, पेचीदा है, एंड डिफाइंड और मखसूस है। यानी जानवरों में ऑर्गन सिस्टम बड़ी ही डिफाइंड है, आप कह सकते हैं डिस्क्राइब्ड है, पहले से तयशुदा है ऑर्गन का काम क्या है और ऑर्गन कौन सी लोकेशन पे होगा जिस्म के अंदर। तो ये जानवरों में क्यों पेचीदा है हम आगे बात कर चुके हैं। जानवरों की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो इस वजह से उनमें ऑर्गन सिस्टम भी पेचीदा है। तो अब देखते हैं जी, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा हैं। फिर टोटल फंक्शन, जहाँ पे सारा काम इन्वॉल्व्ड शामिल होता है इन वन प्रोसेस, एक अमल को करने के लिए, और फिनोमिनन या आप कह लें कि एक हैपनिंग, एक ही काम करने के लिए आर कैरिड आउट, यानी छोटे छोटे जो प्रोसेस हो रहे हैं ऑर्गन्स के, वो एक ही बड़े काम को करने के लिए चल रहे होते हैं। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें प्लांट्स में, तो स्टूडेंट्स पौधों के अंदर ऑर्गन्स का काम कोई इतना ज़्यादा आप कह लें वाज़े नहीं होता, इतना ज़्यादा डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि पौधों में इतनी ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती, पौधों में इतने ज़्यादा काम नहीं होते जितने के एनिमल्स में होते हैं। और इसी तरह ऑर्गन सिस्टम भी पौधों में बहुत कम है। मसलन पौधों में दो ऑर्गन सिस्टम है, एक है शूट सिस्टम जो आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहा है पौधा, वो सारे का सारा तना, शाखें, पत्ते, फूल, फल, वो उसका शूट सिस्टम है। एक होता है रूट सिस्टम जो नीचे जो जड़ें हैं वो सारे का सारा रूट, ये दो ऑर्गन सिस्टम है। और जो पौधों के ख़ास ऑर्गन्स हैं उनको आप आसानी से क्लियर कट फंक्शन उनका असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी तंजीम के जो दर्जात में ऑर्गन लेवल है इन इज़ मच लेस डेफिनेट, वो बहुत कम
आप कह लें वाज़ेह है, डेफिनेट कहते हैं कि डिसाइडेड, बहुत कम डिसाइडेड है इन प्लांट्स, पौधों में, देन इट इज़ इन एनिमल्स, बनिस्बत जानवरों के। ऐसा नहीं है कि उसमें डिसाइडेड नहीं है कि किस ऑर्गन ने क्या क्या काम करना है, डिसाइडेड है। ये बात हो रही है कंपैरेटिवली, एनिमल्स की निस्बत पौधों में कम डेफिनेट है, लेस डिफाइंड है। एट मोस्ट, ज़्यादातर, वी माइट, हम शायद डिस्टिंग्विश फ़र्क कर सकें रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी पौधों में आमतौर पर यही स्ट्रक्चर हैं जिनका फंक्शन हमें पता होता है। क्लियर कट फंक्शंस, यानी इनके बाकायदा अलग-अलग फंक्शन। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर, यानी इनकी नुमायाँ खसूसियात। कैन बी असाइंड, यानी हम इनको असाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस चीज़ की ये खसूसियत है। टू ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर, मसलन रूट का काम क्या है? रूट का एक काम तो ये है एंकरिंग द प्लांट, पौधे को ज़मीन में गाड़ना। स्टोरेज ऑफ फूड, और जड़ें खुराक को ज़ख़ीरा करती हैं। और तीसरा काम है प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स। प्रोक्योर का मतलब है हासिल करना, ज़मीन से पानी और मिनरल्स को हासिल करना। यानी जड़ें एक तो पौधे को ज़मीन में गाड़ती हैं, दूसरा पौधे को ज़मीन से नमकियात और पानी एब्जॉर्ब, प्रोक्योर हासिल करने में मदद देती हैं, और दूसरा खुराक को स्टोर करती हैं, तीसरा खुराक को स्टोर करती हैं। शूट का क्या फंक्शन है? सपोर्ट द इंटायर प्लांट, यानी जो तना या पूरे पौधे को सहारा देता है। लीव्स, प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फूड मैन्युफैक्चर, पत्ता वो जगह है जहाँ पे पौधे में खुराक बनती है। आखिरी है जी ऑर्गन फ्लावर्स, और फ्लावर्स के साथ आप कह लें अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर बुक पे लिखा हुआ है फ्लावर्स एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आप कह लें फ्रूट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। तो ये सीड्स और फ्रूट्स ये नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल पैदा करने में हेल्प आउट होते हैं। अब आखिर में बता रहा है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जानवरों में जो ऑर्गन सिस्टम की पेचीदगी है इज़ ए एसोसिएटेड, ये नथी है, एसोसिएटेड है, यानी इसका ताल्लुक है विद फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन, बहुत ग्रेटर रेंज यानी बहुत ज़्यादा काम। तो क्योंकि एनिमल में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, एनिमल्स का फंक्शन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एनिमल्स के काम पौधों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। एनिमल ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, आप भागना दौड़ना होता है, खुराक की तरफ जाना होता है, दुश्मनों से बचना होता है, तो सोचना होता है एनिमल्स ने। तो ये सारे कामों, ये फंक्शन ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ऑर्गन सिस्टम की पेचीदगी भी ज़्यादा है। एंड एक्टिविटीज़, और साथ एनिमल की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं देन इज़ फाउंड इन प्लांट्स निस्बतन पौधों के। आखिर में अगर मैं सम अप करूं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को, तो इसका वन लाइनर ये है कि एक जैसे टिशू, अब कह लें कि एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ टिशू जो एक ही काम के लिए इकट्ठे होते हैं, रिलेटेड फंक्शन के लिए, वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। मसलन यहाँ पे मैंने ब्रेन एक ऑर्गन बनाया है, और ऑर्गन इकट्ठे मिलकर एक काम करने के लिए जब ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मसलन ये एक ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ कैविटी, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इकट्ठे होके इन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है। और ऑर्गन सिस्टम का एक्चुअली एक ही काम होता है, जिसमें हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है और वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम का काम बनता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करता है और वो मिलकर पूरे सेल का काम बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और एमसीक्यू बोर्ड के हवाले से कौन से अहम हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला ये जो टॉपिक है, ये बोर्ड के हवाले से नहायत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसको आपने किस तरह से लिखना होगा, मैंने इसकी मतलब सबसे पहले तो ये ऑर्गन की डेफिनेशन है, और फिर नीचे मैंने ये हेडिंग बनाई हुई है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन फॉर्मेशन, और फिर उसके नीचे रेड कलर से मैंने हेडिंग बनाई है ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स। तो इस तरह से हेडिंग दे के आप लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गन विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसे मार्क किया हुआ है, और इसके जवाब को भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 1 तक लिखा हुआ है। मसलन यहाँ से शुरू से पहली 3 लाइनें इसमें शामिल हैं। यहाँ जहाँ पे नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है ना डिफरेंस ब्राउन कलर का, यहाँ से लेकर तीसरी लाइन में भी नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक इसका जवाब आपने करना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गन सिस्टम विद एग्जांपल। तो इसकी डेफिनेशन आप पीछे से कर सकते हैं, पेज नंबर जो डायग्राम है फिगर 1.2 में जो डायग्राम है वहाँ पे ये ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन है। तो यहाँ से आप ऑर्गन सिस्टम की ये डेफिनेशन कर सकते हैं।
और इसकी एग्जांपल में कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, उसके बाद है जी ये यहाँ पे मैंने नंबरिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट है तो उसके लिए माजरत। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टमक। स्टमक के मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये 6 नंबर मार्क किया हुआ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जहाँ पे ये 6 दूसरा मार्क किया हुआ है, यानी 6 से लेकर 6 तक ये बन रही है जी 5वीं लाइन मस्कुलर टिश्यू से लेकर पोस्टेरियर एंड तक। उम्मीद है आपको पता चल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर ये 5 है, गिव नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी 2 ऑर्गन लेवल ऑफ प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब मैंने क्वेश्चन नंबर ये आगे 5 से 5 के दरमियान, यानी ये रूट्स जहाँ पे 5 लिखा हुआ है मैंने यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ये 4 वैसे ऑर्गन, पौधों के ऑर्गन और उनके फंक्शन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, कोई से 2 के नाम और उनके फंक्शन लिखें। फिर आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने मार्क किया है वो है वाई ऑर्गन सिस्टम इज़ कम्प्लेक्स इन एनिमल्स देन प्लांट्स। तो इसका जवाब भी मैंने जवाब में ये 3 से 3 तक लिखा है, यहाँ से लेकर ये 3 नंबर से 3 नंबर तक ये 2 लाइनें, आखिरी 2 लाइनें इसके जवाब बनेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका जवाब मैंने यहाँ अलहदा से ऐड कर दिया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये डिफरेंस फ़र्क। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही आखिरी ये तकरीबन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। और इसी तरह एमसीक्यू जो हैं बनते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, एमसीक्यू हाईलाइट किया हुआ है कि इसके सिक्रेटरी एपिथेलियम का फंक्शन क्या है। और इसी तरह मस्कुलर टिश्यू जो से हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो कौन से मसल्स हैं स्टमक के, यानी स्टमक के मसल्स जो से हैं वो मसल की कौन सी इकसाम है, वो है स्मूथ मसल्स। यानी स्टमक के एमसीक्यू आ सकता है द मसल्स ऑफ स्टमक आर स्मूथ, स्केलेटल, कार्डिक, ये ऑप्शन आ सकते हैं, तो स्मूथ मसल्स हैं। और इसी तरह यहाँ पे क्वालिटेटिव, बस यही एमसीक्यू इसके अंदर से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और सॉरी ये जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ में एमसीक्यू मार्क किया हुआ है, पौधों के जो ऑर्गन्स हैं और उनका फंक्शंस, ये भी एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।